आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस तरह के जो लोगो हैं वो MS वर्ड में कैसे बनाते हैं, और इसका जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम सीखेंगे कि हम MS वर्ड में लेटर हेड कैसे बनाते हैं, जो प्रोफेशनल लेटर हेड्स आप देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे ये आपको 21 कोर्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से पढ़िए ये कौन कौन से कोर्स हैं। ये सारे कोर्स आपको मिलने वाले हैं इस 32 GB के पेन ड्राइव के अंदर, और साथ में आपको स्क्रीन पे ये जो गिफ्ट दिख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। ये गिफ्ट हैं 20,000 रुपए के। बहुत सारे नोट्स हैं, कप है, माउस पैड है, मग है, बहुत सारी चीजें हैं। हम दे रहे हैं इस पे लाइफ टाइम की वैलिडिटी और पूरे इंडिया में कर रहे हैं इसकी फ्री डिलीवरी। ये सारे कोर्सेज की कॉस्ट आपको पड़ने वाली है 31 जनवरी रात 12 बजे तक केवल 2,000 रुपए, यानी 1999 रुपए। अगर आप लगा के देखें तो एक कोर्स का जो प्राइस है वो पड़ने वाला है 70 रुपए के आसपास। तो ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है offline.pcskill.in से। इसकी पूरी जानकारी दी है हमने वीडियो के लास्ट में और लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम शुरू करते हैं। इस तरह के लोगो और इस तरह के जो ग्राफिक्स हैं वो MS वर्ड में आप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MS वर्ड का 365 या 365 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप 2015 से बाद का कोई भी वर्जन या अपडेट यूज़ करते हैं तो उसमें जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो सारी आपको मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे जो लोगो हैं ये सर्किल हैं, और इन लोगों के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, लोगो बना है, और यहाँ पे देखिए ये जो सर्किल में इमेज है ये भी मैंने ऐड की है। तो सबसे पहले हम ये बीच वाला जो लोगो है विश्व हास्य दिवस लाफ्टर योगा इंटरनेशनल, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो लोगो है इसको बनाने के लिए हम यहाँ से इंसर्ट के टूल पर जाएंगे और यहाँ से हम शेप लेंगे। अब अगर बिल्कुल इसी साइज़ का और बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसी ही रखनी है तो यहाँ से शेप लेने के बाद में आप यहाँ पे शेप को ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को देख के लोगो बना रहे हैं तो आपको ये करना ज़रूरी रहेगा ताकि सारी चीज़ें सेम उसी साइज़ की आपके पास में आ जाएं। अब इस सर्किल को छोटा या बड़ा करने के लिए शिफ्ट को प्रेस कर लीजिए ताकि एक निश्चित अनुपात में बड़ा या छोटा हो, ताकि अगर आप कंट्रोल के साथ करेंगे या वैसे करेंगे तो ये आड़ा तिरछा जाएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ में करेंगे तो दोनों जो भुजाएं हैं वो एक बराबर ऊपर नीचे आपके होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये आपने ले लिया, इसको उठा के हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं। अभी एक सर्किल हमको और बनाना है, तो दोबारा से हम यही सर्किल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड उठा के ऐसे रखेंगे और फिर शिफ्ट दबाते हुए इसको इस साइज़ का बड़ा कर लेंगे। थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे, अगर थोड़ा छोटा बड़ा भी रह जाएगा तो हम बराबर उसी साइज़ का कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले सर्किल के अंदर ये नीचे लाइट ब्लू कलर है और इसकी जो आउटलाइन है उस पर ये कलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो हम सबसे पहले शेप फिल में जाके यहाँ पे ये कलर ले लेंगे जो इसके अंदर है, और इसकी जो आउटलाइन है उस पर हम कुछ इस तरह का कलर ले जाके जो ऑरेंज कलर है उसको ले जाएंगे, या थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि ऊपर नीचे आपको करना है इस कलर को तो आप यहाँ से भी कोई एक कलर आउटलाइन के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ओके करूँगा और आउटलाइन पे ये कलर आ जाएगा, एंड लाइन की जो मोटाई है वो मैं यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँगा अगर आपको लगता है इस तरह की रखनी है तो। ठीक है, और इसके बाद में ये वाला जो सर्किल है इसको मुझे इसके ऊपर लेके आना है, जैसे ये यहाँ पर है। तो अब इस सर्किल को भी हम लेंगे, तो यहाँ पे भी आउटलाइन का कलर हम यही डाल देंगे जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एंड शेप फिल के अंदर हम यहाँ पे नो फिल या वाइट कलर को कर देंगे। देखो नो फिल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जब मैं इस सर्किल को इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो इसके नीचे वाला जो कलर है वो मुझे दिखाई देगा, तो मैं इसको वाइट कलर से ही करूँगा। तो शेप फॉर्मेट में मैं इसको शेप फिल में वाइट कलर से ड्रॉ कर लूँगा। अभी मुझे क्या है, ये छोटा वाला जो सर्किल है ये बड़े वाले सर्किल के ऊपर लेके आना है। तो मुझे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। अब ऐसा करते ही ये सर्किल इसके ऊपर आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, देखिए ये सर्किल बिल्कुल इसके बीचों बीच है और ये बिल्कुल चारों तरफ से एक बराबर जगह छूट रही है, लेकिन जब हम मैनुअली इसको ऐसे प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि इसको कहाँ पे हमें ठीक जगह पे रखना है। तो इसका बड़ा अच्छा सा एक सॉल्यूशन है, आप इसको कहीं पे भी रख लीजिए और इन दोनों सर्किल को एक साथ में सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे अलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे चले जाइए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा अलाइन सेंटर, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोनों जो आपके शेप्स हैं वो एक दूसरे के सेंटर आ जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। तो ये कोरल ड्रॉ के अंदर भी होता है और हमारे जो ये सॉफ्टवेयर है इसके अंदर भी है।
अब आपको कहीं लगता है कि नहीं जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए या इनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो आप वो कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो इस चीज़ के लिए। यहाँ से आप जब भी चाहो अपने आउटलाइन के लिए कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है थोड़ी और लाइट होनी चाहिए तो लाइट कलर सेलेक्ट करके इस तरह से ड्रॉ कर लो। अगर आपको अंदर वाली के लिए भी लगता है तो अभी हमने दूसरा लाइट कलर लिया है, थोड़ा सा ऐसे कर लो। अब आ जाता है टेक्स्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे 2 स्टार और हैं, तो स्टार को भी हम यहाँ से शेप पे जाके, और नीचे आपको स्टार के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमारे जो स्टार है उसमें 5 पिन हैं, तो इस तरह से हम अपना स्टार ड्रॉ करेंगे। तो सेम जो गोल्ड कलर है उसको कर देंगे हम यहाँ पे अंदर, और वाइट कलर से हम इसकी जो आउटलाइन है उसको ड्रॉ करेंगे। अभी आउटलाइन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे मैं इसको इस शेप के अंदर ले जाऊँगा जूम करके, वैसे वैसे जो आपको आउटलाइन है वो दिखने लग जाएगी। ठीक है, ये हालांकि ये वाला मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, लेकिन ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखने लग गई। एंड अभी इसी को हम कंट्रोल D बनाकर डुप्लीकेट करेंगे और इसको हम उठाकर दूसरी साइड में इस तरह से ले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 स्टार आगे, हो सकता है मेरे स्टार थोड़े से बड़े हों, तो इसको थोड़ा सा आपको और जूम करना है और स्टार्स को थोड़ा छोटा कर लेना है। आपको लगता है कि आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आउटलाइन की जो मोटाई है उसको हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेंगे। इसी तरह से इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल D प्रेस करेंगे और दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये जो क्लास है ये आपके बड़े काम की हो सकती है। देखो अब यहाँ पे ये वाला लोगो देखो और मेरा वाला लोगो देखो, लगभग सेम मैंने जो डिज़ाइन है उसको कर लिया है। अभी यहाँ पे लिखा है विश्व हास्य दिवस। अब ये हमें लिखना है और ये हमें कर्व में लिखना है। तो कर्व में लिखने के लिए हम चले जाएंगे दोबारा से इंसर्ट के ऑप्शन पे और यहाँ से हम वर्ड आर्ट को सेलेक्ट करेंगे। वैसे पुराना जो MS वर्ड लोग यूज़ कर रहे थे 2007 के आसपास का, वहाँ पे वर्ड आर्ट में बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करने के लिए होती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट इफेक्ट दे रखा है। तो हम एक सिंपल वर्ड आर्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे यही चीज़ टाइप करेंगे। तो मैं ये वर्ड आर्ट को नीचे उठा के रख लेता हूँ। अब यहाँ पे शेडो वेडो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट इफेक्ट पे जाके सारे जो शेडो हैं और रिफ्लेक्शन हैं उनको ख़त्म कर दूँगा। अब यहाँ पे सिर्फ मैं ये टेक्स्ट लिखूंगा और मैं यूनिकोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ से कोई और फॉन्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी का फॉन्ट है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और उससे भी आप यहाँ पे विश्व हास्य दिवस लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ विश्व हास्य दिवस। ठीक है, अब ये लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इसे कर्व करना है। तो कर्व करने के लिए आपको जाना है शेप फॉर्मेट ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे आपको दोबारा से टेक्स्ट इफेक्ट में ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि फॉलो पाथ और वार्प के 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो ये आ गया आर्केड जिसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन हमको ये कर्व करना है तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आर्च का ऑप्शन ले लेंगे और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट हमारा आया है इसको इस तरह से नीचे की तरफ खींचेंगे। तो जब आप आर्च बनाएंगे तो आपका जो ये वाला बाहर वाला जो शेप है, ये जो आर्च है ये इसके हिसाब से बनेगा। टेक्स्ट की मोटाई लंबाई आप यहाँ से जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करेंगे उस हिसाब से शेप को ठीक कर सकते हैं। एंड इसका जो कलर है वो जैसे आप यहाँ से लेते थे बिल्कुल वैसे करना है। तो अभी यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मेरा फॉन्ट ठीक हो चुका है शेप के हिसाब से, तो थोड़ा सा छोटा मोटा और करके इसमें थोड़े से बदलाव यहाँ से करके आप इसको उठा के और यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह से। और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इसमें थोड़े बहुत बदलाव कर लीजिएगा। मैं फ़ॉन्ट साइज़ में भी बदलाव करने के लिए आपसे बोलूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ में भी आप बदलाव कर सकते हैं। और एक बार आपका जो फ़ॉन्ट है वो सेट हो जाए तो आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से जो वाइट कलर है वो इसमें फिल कर देना है। सो यहाँ पे आप देखो कि इस तरह से मैंने इसको कर्व कर दिया। इसी तरह से ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है हम इसको भी लिख लेंगे। तो मैं इसी का जो यहाँ पे बॉक्स बनाया है इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक है, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है मैं उसको लिखूंगा। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो वाइट है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से ब्लैक पे कर लूँगा और यहाँ से शेप फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट इफेक्ट पे जाके ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लूँगा, यानी आर्च डाउन का। एंड यहाँ पे ये जो लिखा है लाफ्टर योगा इंटरनेशनल मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा। एंड इसको यहाँ से मैं जैसे सेलेक्ट करूँगा तो ये इस तरह से लिख जाएगा। एंड इसको उठा के अब मैं यहाँ पे रख दूँगा। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि थोड़ा सा आप इधर उधर इसको चेंज करेंगे तो ये आपकी डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कलर को यहाँ से वाइट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा मुझे और इसको ऊपर नीचे या करना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा डिज़ाइन में बदलाव कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये अंदर पिजन दिख रहा है, ये लोगों में आपको लगाना है। तो यहाँ से आप, मैंने एक क्लिप आर्ट ले लिया है, आप एक क्लिप आर्ट ले लीजिएगा और यहाँ से दिस डिवाइस से जाके वो क्लिप आर्ट में यहाँ पे ले आऊँगा।
क्लिप आर्ट थोड़ा सा बड़ा है, मैं इसको छोटा करूँगा इस तरह से, और यहाँ पे जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसकी जो पोजीशन है मैं यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। वैसे देखा जाए तो ये वाला जो क्लिप आर्ट है उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये चल जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा छोटा और इसे करूँगा एंड यहाँ से बस इसको पकड़ के, क्योंकि इसका जो चेहरा है वो इस तरफ है, तो यहाँ से जैसे मैं इसको ऐसे करूँगा दूसरी तरफ ड्रैग करके, तो ये बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा एंड उठा के इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा। तो आप देखो इसी तरह का जो इफेक्ट है वो इसमें बनना शुरू हो गया है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब नीचे सिर्फ ये लिखा है हास्य द्वारा विश्व शांति, तो यहाँ आपको इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे शेप्स पे जाके यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें एक छोटा सा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इस तरफ से ड्रॉ करना है और यही लिख देना है। तो यहाँ पे ये लिखने के लिए भी आप इस पे होम पे जाके और यहाँ पे कोई भी हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे देवलेस 10 हो चाहे कुर्तीदेव 10 हो, और मैं यहाँ पे लिखूँगा हास्य द्वारा, एंटर करूँगा नीचे विश्व शांति। ठीक है, अभी इसमें जो गैपिंग वगैरह आपकी आ रही है वर्ड्स के अंदर, उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं एंड इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे ये जो लाइंस आ रही हैं, जो ग्रामेटिकल लाइन है, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। सभी लाइंस को राइट क्लिक करके आप जितनी लाइंस को देखेंगे तो आप उतनी स्पेलिंग को इग्नोर ऑल कर देंगे, तो सारी जो स्पेलिंग है वो आपकी यहाँ से जो ट्रांसलेशन ये सेलेक्ट कर रहा है वो सारी की सारी इग्नोर हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके सबको इग्नोर ऑल कर दूंगा ताकि ये जो लाइंस हैं ये हमें वहाँ दिखाई ना दें। ठीक है, अब ये आ गया। इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा। अब बॉक्स की लाइन वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ से हटा दूंगा। बॉक्स के लिए हमें कोई लाइन नहीं चाहिए, तो कोई आउटलाइन हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि वो ग्रीन कलर से लिखा है तो हम इसका भी जो कलर है वो यहाँ से ग्रीन कर लेंगे इस तरह का। ठीक है, मैंने ये यहाँ से ग्रीन कर लिया और ये बोल्ड है ही पहले से। अब बस इसको उठा के हमें यहाँ रखना है, तो थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे इस तरह से। अच्छा, शेप फिल में भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शेप जो फिल हम कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे नो फिल रखेंगे। अगर हम यहाँ से वाइट रखेंगे तो देखो क्या होगा, अभी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको उठा के ले जाऊँगा और अगर हम वाइट रखेंगे तो देखो ये जो पूरा पीछे का बैकग्राउंड है वो हमारे लोगो पे आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेप फिल को नो फिल कर देंगे ताकि जो टेक्स्ट है सिर्फ वो ही दिखाई दे। और टेक्स्ट को भी हम थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि अभी हमने ये जो लोगो है ये तैयार कर लिया है और मुझे लगता है लगभग बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पे तैयार कर पाए हैं। अब मानो आपको ये लोगो तैयार करना है, तब भी आपको सेम यही प्रोसेस यूज़ करनी है। अब मैं बात करता हूँ इस लोगो की कि अगर यहाँ पे आपको शेप के अंदर कोई भगवान का चित्र लगाना है या कुछ भी करना है, तब आप क्या करेंगे। तब सिंपल सी बात है, आप सेम यही प्रोसेस यूज़ करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दोबारा से शेप एक इंसर्ट करूँगा, शिफ्ट को यूज़ करते हुए शेप को इस तरह से बड़ा करूँगा। अब मुझे मानो इस सर्किल के अंदर ये जो भगवान की मूर्ति है भगवान राम की, वो मुझे लगानी है। तब मैं इसको सेलेक्ट करके और शेप फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ से मुझे शेप फिल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे पिक्चर को मैं सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, स्टॉक इमेज आ गया, आइकन आ गया, ऑनलाइन पिक्चर आ गया। अब मैं यहाँ से फ्रॉम फाइल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो मेरे पास एक फ़ोटो है भगवान राम की या शंकर की, उसको सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, फोटो को सेलेक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो फोटो थोड़ा सा चौकोर हो, यानी चारों तरफ से बराबर हो। स्क्वायर में होगा तो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये फोटो आ जाएगा। इसके साइज़ को भी कम या ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा है थोड़ा सा कलर इसका और तरह का आ रहा है, थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ से आप पिक्चर फॉर्मेट में से भी इन सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मानो आपको ग्रे स्केल बनाना है या आपको इस तरह का बनाना है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट या करना है लोगो के अंदर कैसे भी, ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप के ऑप्शन पे जाके अगर आपको कुछ एरिया लग रहा है कि छोटा या बड़ा करना है, तो यहाँ से आप इस तरह से उस एरिया को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लोगो के लिए एक पिक्चर दिख जाएगी। और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ कि आपको यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। मैं दोबारा से क्लिक करके दिखा देता हूँ और यहाँ से कोई भी शेप आपको सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। शेप ड्रॉ करने के बाद में आपको ये दोनों जो शेप है वो सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको अलाइन के ऑप्शन पे जाके फ्रॉम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है एंड जो ऊपर वाला जो शेप है उसको आपको यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है। तो आपका जो शेप है वो आपको इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा।
अब आप अपने अनुसार इसमें लोगो में जो कलर भरना चाहें, जो शेप में कलर भरना चाहें, या यहाँ से डायरेक्टली भी कोई भी एक शेप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपना लोगो जो पिक्चर के साथ में है वो बना पाए। सबसे पहले आपको 76वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी इस गणतंत्र दिवस हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारे सभी प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर हजारों रुपए का डिस्काउंट। ये साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट होता है, जहां पर आप ले सकते हैं हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स को केवल 1999 रुपए में, और यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको 20,000 रुपए के फ्री गिफ्ट भी। ये सारे कोर्सेज ऑफलाइन होने वाले हैं, आपको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये 22+ प्रोफेशनल कोर्स आपको घर बैठे कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनाने के लिए काफी हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो जल्दी से जानते हैं इसे कैसे ज्वाइन करना है और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको हर बार बताता ही हूँ, तो इस ऑफर को मिस मत करना। ये ऑफर आज रात 12 बजे से लेकर 31 जनवरी रात 12 बजे तक चलने वाला है, यानी 24 जनवरी से 31 जनवरी तक ये कोर्स वैलिड रहेगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, या फिर आपको स्क्रीन पे ये जो QR कोड दिखाई दे रहा है उसे स्कैन करना है अपने मोबाइल फोन से, या फिर स्क्रीन पर दिए गए इस URL को टाइप करिए अपने ब्राउजर में, यानी offline.pcskill.in को, और पहुंच जाइए हमारे वेबसाइट offline.pcskill.in पर। यहाँ पर अभी चल रहा है 80% का डिस्काउंट, जिसमें सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं 70 रुपए से भी कम में। तो इसमें क्या क्या मिलेगा जल्दी से समझ लेते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर, आप अपने भविष्य के लिए जो निवेश करेंगे वो ज्ञान है। तो यहाँ पे हमारे दो तरह के कोर्सेज हैं, एक हमारा पेन ड्राइव कोर्स है और एक हमारा ऑनलाइन कोर्स है। इन दोनों कोर्सेज की जो डिटेल है वो पूरी हमने नीचे दी है। सबसे पहले हमारा आता है ऑफलाइन कोर्स, जिसमें आपको 21+ प्रोफेशनल कोर्स मिलने वाले हैं। इसके साथ में आपको फ्री मिलेंगे 2 कंप्यूटर के चार्ट, जिस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने दी है और ये बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। इसके साथ में हम आपको देने वाले हैं 1800+ PDF के शॉर्टकट्स, और ये शॉर्टकट्स मोस्ट ऑफ जितनी भी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं उन सभी के हैं। तो ये PDF भी आपको इसी पेन ड्राइव के अंदर मिलेगी। अच्छा, 32 GB की पेन ड्राइव भी आपको मिलने वाली है। ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी पेन ड्राइव के अंदर सारे कोर्सेज आपके पास जाने वाले। तो कैलकुलेट करते रहना कि ये सारी चीज़ें कितने अमाउंट की हो सकती हैं और इस ऑफर में आपको कितने की मिलने वाली हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलने वाली है बहुत ही यूजफुल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर फंडामेंटल की ई-बुक्स। उसके साथ में कंप्यूटर की मैगजीन आपको इसी पेन ड्राइव के साथ में मिलने वाली है। एक हिंदी टाइपिंग का फ्री स्टिकर आपको साथ में दिया जाएगा। जो कोर्स है उसके अंदर हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स शामिल किया है, और वो कोर्स भी आपको 70 रुपये के आसपास ही पड़ने वाला है, जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग का भी कोर्स दिया गया है, और आप इस स्टिकर को कीबोर्ड पे चिपका कर बड़ी आसानी के साथ में हिंदी टाइपिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं, जो कि कोर्स में इंक्लूडेड है, एक्सेल का एक एडवांस कोर्स हमने यहाँ पे दिया है, और उस कोर्स के अंदर आपको एक्सेल सीखते सीखते शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे शॉर्टकट हमने अलग से दिए हैं, लेकिन ये स्टिकर का जो सेट है ये हमारी USP है। इंडिया में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ऑनलाइन भी कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ स्पेशली हम दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। इसे आप अपने कीबोर्ड पे लगा सकते हैं, और 1 घंटे के अंदर आप एक्सेल ऐसे चला रहे होंगे जैसे आप कोई एक्सपर्ट हैं। ये बहुत यूजफुल चीज़ है। इसके साथ हम दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में एक 2-in-1 OTG, जिससे आप अपने फ़ोन के अंदर जब ये कोर्स यूज़ करेंगे तो आपका किसी भी तरह का फ़ोन हो सकता है, आप किसी भी तरह के फ़ोन में इस OTG को लगाकर हमारा कोर्स जो है देख सकते हैं। और इसके अलावा एक बिल्कुल फ्री में हम आपको देने वाले हैं, ये स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के शॉर्टकट प्रिंट किया हुआ एक मग। ये कॉफ़ी मग है, इसे आप अपनी टेबल पे रख सकते हो, जब चाहे तब ये शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हो। सारे जो शॉर्टकट है बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप चाहो तो इसको गिफ्ट भी कर सकते हो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इसको गिफ्ट भी करते हैं। अभी हम यही नहीं रुके, इसके अलावा बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है इसी कोर्स के साथ में ये खूबसूरत सा माउस पैड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। इस पर भी हमने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के शॉर्टकट दिए हैं, और इनको भी आप अपने टेबल पे रख सकते हो, और जब चाहे इन शॉर्टकट्स को देखकर अपने जो ज़रूरी काम है उनको कर सकते हो। जो कोर्स की वैलिडिटी है आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है, यानी आपको एक बार परचेज करना है और दोबारा कभी इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन कोर्स है तो इंटरनेट की भी आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, यानी गागर में सागर है और आम के आम गुठलियों के दाम यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। तो जल्दी से अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है आपको, और यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑर्डर नाउ का बटन मिलेगा। हम पूरे इंडिया में इसकी फ्री डिलीवरी कर रहे हैं, कोई डिलीवरी चार्ज भी आपसे नहीं ले रहे हैं। नीचे हमारे जो पहले स्टूडेंट ने जिन्होंने भी परचेज़ किया है उन्होंने यहाँ पे हमको स्टार रेटिंग दी है। अलग अलग तरह के स्टूडेंट है, 4.7 की हमें रेटिंग इस कोर्स के साथ में मिलती है। आपको कोई कूपन कोड एंटर नहीं करना है, सीधे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है और कोर्स को ज्वाइन कर लेना है।
तो नीचे आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा कि पेन ड्राइव में हमने कौन कौन से कोर्सेज शामिल किए हैं, उसकी पूरी लिस्ट हमने यहाँ पे दी है। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि इन कोर्स के अंदर आपको किस तरह के वीडियोस मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी हमारे जो गिफ्ट हैं, प्राइसलेस गिफ्ट जो आपको मिलने वाले हैं, उनकी पूरी डिटेल भी हमने यहाँ पे दे दी है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें क्या क्या मिलेगा। नीचे आप हमारे जो स्टूडेंट ने रेटिंग्स दी है उनको आप पढ़ सकते हैं। अब ये हमारा जो दूसरा कोर्स है ये बहुत ही गजब है। देखो ये कोर्स है हमारा ऑनलाइन कोर्स जिसकी आपको इंस्टेंट डिलीवरी मिलेगी। देखो दूसरा जो आप पेन ड्राइव कोर्स ऑर्डर करोगे वो 7 से 10 वर्किंग डेज में आपके पास में पहुंचेगा, लेकिन अगर आपको अभी सीखना शुरू करना है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स आपके मोबाइल फोन पर और कंप्यूटर पर आप एक्सेस कर सकते हो। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा पूरी डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखी है। ऑफलाइन कोर्स के साथ में, पेन ड्राइव कोर्स के साथ में जो मग, माउस पैड और सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी। आपको ऑनलाइन जितनी सारी चीजें मिल सकती हैं हम यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे आपको वही 21 प्रोफेशनल कोर्सेज मिलेंगे, आपको 1800 पीडीएफ के शॉर्टकट्स मिलेंगे, आपको ई बुक्स और मैगजीन मिलेगी, इसके साथ में आपको प्रैक्टिस फाइल भी मिलेंगी। आप इस कोर्स को अपने ऐप के अंदर ऑफलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि जब इंटरनेट ना हो तब भी आप इसे इस्तेमाल कर पाओ। इसके अलावा यहाँ पे हम दे रहे हैं लाइफ टाइम एक्सेस। तो ये कोर्स अभी हमारे इस ऑफर के अंदर आपको मिलने वाला है 1499 1499 रुपए का। आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट course.pcskill.in पर जा सकते हो या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप सीधे आप हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। अब इस कोर्स की जो कॉस्ट है आपको दिख रही है 3985 रुपए, लेकिन हमारे जो रिपब्लिक डे ऑफर है उसके तहत आपको ये कोर्स सिर्फ 1499 रुपए में मिल जाएगा। इस कोर्स को मोबाइल पर एक्सेस करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर और हमारी एप्लीकेशन पीसी स्किल बाय माय बिग गाइड को इंस्टॉल कर लेना है। और एप्लीकेशन के अंदर भी आपको काफ़ी सारे फीचर मिलने वाले हैं। आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा यहीं पर आपको मिल जाएगा हमारा जो ISO सर्टिफिकेट है और आप अपने घर बैठे ही बिना किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाए अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं और घर बैठे सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाली है और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारे टीम मेंबर मनोज आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।